अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शनाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट व्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही है जिसमें मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाया है, लेकिन उसमें एक चीज रह गई है कि मैंने गिफ्ट नहीं बताया कि मैंने गिफ्ट क्या दिया था मिस्टर खान को। तो इस वीडियो में मैं गिफ्ट बता देती हूँ आपको सबसे पहले। और ये आकर मैंने पैक कर दिए थे पहले ही और उनको देने के लिए, तो फटाफट से खोलकर दिखाती हूँ आपको। इसके अलावा एक गिफ्ट और है, वो अभी आप आगे देखेंगे, पहले इसको देख लीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट जरूर किया करें, शेयर कर दे मेरी वीडियो को जो लोग व्लॉग्स देखते हैं उन लोगों से। और जो कुकिंग में इंटरेस्टेड है उनको मेरा कुकिंग चैनल आप सजेस्ट कर सकते हैं, उनको मेरा कुकिंग चैनल जो है शेयर कर सकते हैं। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर क्या है। तो ये है शूज, और मिस्टर खान को शूज का बहुत शौक है, जो कि हर बॉयज मैन सबको शूज का बहुत ज्यादा क्रेज होता है। शूज है, वॉच हो गई, या वैसे भी आदमियों के लिए गिनी चुनी चीजें होती हैं, औरतों की लेडीज की तरह नहीं कि बहुत सारी चीजें हैं। ज्वेलरी हो गई और बहुत सारी चीजें। खैर उसके मैं अगर बताना शुरू करूंगी तो मेरा ब्लॉग इसी में खत्म हो जाएगा। तो ये शूज थे, और इनके लिए कुछ भी शॉपिंग करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इनकी चॉइस बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, पिकी है। बहुत कम चीज इनको पसंद आती है। इवन हम इनकी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं मॉल में, मेरी शॉपिंग जल्दी खत्म हो जाती, लेकिन इनकी खत्म नहीं होती। तो वो शूज मंगवाए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, और मैंने इनको गिफ्ट किए हैं, जो बहुत अच्छे लगे, इन्हें पसंद भी आए और बस अच्छे लगे। तो सेकंड गिफ्ट अब इसको ओपन करते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है, वो अभी आप आगे देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई है। ये डिलीवरी का टाइम इसका अलग था, लेकिन अच्छी बात है कि ये सेम डे डिलीवर हो गया, नहीं तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ में हो जाती है। मैं बर्थडे पे क्या देती, प्रॉब्लम हो ही जाती। तो ये सेम डे पे डिलीवर हो गया, जो कि 2 दिन बाद होने वाला था। सेम डे पे डिलीवरी इसकी हो गई, और बस मैंने जैसे रात को मैंने ऑर्डर किया और ये मॉर्निंग में और शाम को आ चुका था। तो इसमें था वॉलेट, जो मेरे हस्बैंड का स्पॉन्सर ब्रांड है उसका। स्पॉन्सर नहीं है, पता नहीं क्यों वो जब भी वॉलेट की बैग्स की बात आती तो वो हाई डिजाइन पे ही जाते हैं। उनका हाई डिजाइन से कुछ कनेक्शन है, आई डोंट नो क्या है। तो बस मैंने सोचा जब उनका स्पॉन्सर ब्रांड है तो क्यों नहीं मैं इसी से ही मंगा लेती हूँ उनके लिए वॉलेट। तो ये वॉलेट मंगवाया था, लेकिन इसमें यहाँ पर ना इनका कलर थोड़ा सा फेड था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज रखी भी नहीं हो जाती। बाकी लेदर बहुत अच्छी थी, प्योर थी, बहुत अच्छी लेदर थी। लेदर के लिए ही हाई डिजाइन फेमस है, लेकिन इसका एक जगह से ना, भी आपको मैं आगे दिखाऊंगी, वहां से थोड़ा सा फेड था लेदर। ऐसे लग रहा था जैसे कि वहां से उतर गया है, और अच्छा नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल अलग ही दिख रहा था वहां से कलर। ये देखिए, यहाँ से आप लोगों को अभी थोड़ा सा समझ आएगा, बहुत हल्का सा मैंने दिखाया है, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये दिखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने फौरन ही इसको पैक किया और इसका रिटर्न डाल दिया कि आप एक्सचेंज में। और ये सेम कलर में अवेलेबल नहीं था, मैंने दूसरा कलर मंगाया है। और वो ये कहते हैं ना, लकीली कि ऐसा हो गया कि बिल्कुल उसी दिन आया जिस दिन बर्थडे था, 21 को ही डिलीवर हुआ है। तो खैर ये है कि चलो अच्छी बात है। तो 2 दिन के बाद अगर आता फिर मैं एक्सचेंज करती, देन उसमें और फिर टाइम लगता। तो उसका रिटर्न डाल दिया था। फिर मैं आ गई थी नीचे, मम्मी ने मुझे बुलाया था कि आ जाओ, तुम्हारे लिए पराठे बना रही हूं। उनको पता है कि मुझे मम्मी के हाथ के आलू के पराठे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे कपड़े भी धोने थे, क्योंकि ऊपर वॉशिंग मशीन नहीं है, हमारी मशीन जो है मुंबई चली गई है। तो अब जो कपड़े हैं वो मैं नीचे आकर ही धुलती हूँ। नीचे 2 वॉशिंग मशीन है, एक ऑटोमेटिक है और एक सेमी ऑटोमेटिक है। तो दोनों फ्लोर पे वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन तो 4 फ्लोर पे थी, बट मेरी मुंबई चली गई है, तो अब नीचे वाली है। तो मम्मी ने कहा कि तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें कपड़े भी धोने थे और मैं गरम गरम पराठे बना रही हूँ तुम्हारे लिए, तो खा लेना। वैसे सबने खाना खा चुकी थी और किसी को खाना नहीं था, दोपहर में ही खा लेते हैं। रात को बहुत कम खाना खाते हैं मम्मी पापा। और जो है मिस्टर खान की तो बाहर पार्टी चल रही है आजकल, तो दोस्तों के साथ में रात में, तो उनको भी नहीं खाना था, बस मेरे लिए और बच्चों के लिए ही बनाए थे खास करके। फिर मैंने उनको बहुत फोर्स करके कहा कि नहीं आप भी चलिए, एक आध जो है ना बाइट ले लीजिए। मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, जिम जाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिम भी जाती हैं, योगा भी करती हैं, सब कुछ करती हैं। और उन्होंने कहा नहीं, मैं एक भी पराठा खाऊंगी ना तो मेरी कैलोरीज जो है ना बढ़ जाएगी। तो मैंने उनको जबरदस्ती करके बस 2-3 बाइट उन्होंने खाए, वो भी दही से। और फिर कहने लगे नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, अपनी ख्याल रखती हैं। बेसिकली हेल्थ कॉन्शियस नहीं कहेंगे उसको, अपना सेहत का ख्याल रखना कहते हैं, जो कि आजकल रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। और यंगस्टर्स तो रखते ही हैं, लेकिन इस एज में मुझे नहीं लगता कोई अपनी सेहत का इतना ध्यान रखता है। जिनको अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, वही अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। तो ये पराठा बनाया था मम्मी ने, बहुत ही यम्मी था, क्रिस्पी था, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट था। मुझे इनके हाथ का पराठा बहुत पसंद है।
उसके बाद में फिर चाचू ले आए केक शारमीन और शनाया के लिए। पेस्ट्री तो इन लोगों का रोज का हो गया, डेली का हो गया है कि इन दोनों को डेली पेस्ट्री खानी है। अगर किसी दिन मिस भी हो जाती है ना तो ये जबरदस्ती करके चाहे रात के 10 बजे ही जाके लेकर आए, 11 बज जाएंगे, लेकिन पेस्ट्री लाती है दोनों जाके चाचू के साथ में बाइक पे, और फिर दोनों पेस्ट्री खाती हैं। तो ये यहाँ पर जो है पेस्ट्री खाने लगी है। फिर जो है मैं नीचे ही थी क्योंकि, तो मेरे लिए भी ले आए थे देवर मेरे, उन्होंने कहा भाभी भी खा लेंगे, मुझे भी चॉकलेट पेस्ट्री बहुत पसंद है। चॉकलेट पेस्ट्री किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है। तो बस खाएंगे, कपड़े वगैरह धुल लिए हैं, खाना हमने खा ही लिया है, पराठे आलू के गरम गरम, मजा आ गया सच में खा के ठंड में। बस अब चलेंगे ऊपर और फिर फटाफट से सो जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे की क्लिप आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या किया हमने और कैसे कैसे एंजॉय किया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप करें। तो ये क्लिप जो है मैं 21 की आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, व्लॉग तो उसके बाद का है, बट मैंने ये क्लिप बीच में डाल दी थी कि हमारे को ये पर्स जो है मुझे नेक्स्ट डे ही डिलीवर हो गया था, 21 को डिलीवर हो गया था जैसे मैंने ऑर्डर किया था। एक्सचेंज में जो आया था उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट था, ये वाला एक्सचेंज में मैंने मंगाया, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी, बिल्कुल फ्रेश था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उसमें पहले जो मंगाया था उसमें ग्रीन ज्यादा था और ग्रीन कलर थोड़ा ज्यादा विजिबल हो रहा था, लेकिन इसमें ब्राउन कलर थोड़ा ज्यादा है। तो ये सेम कलर तो नहीं मिल पाया, बट ये मिल गया। और सबसे अच्छी बात है कि ऑन टाइम आ गया था, ये सबसे अच्छा लगा मुझे। और फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो जो है लाइट भी ऑफ हो गई यहाँ पर, बट मैं शूट कर ही रही थी, मैंने कहा चलो इसको शूट कर देती हूँ, फिर मुझे पैक भी करना है, तो इससे अच्छा मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं इसको पैक करके रख दूंगी। तो मैंने सोचा फट ऐसे ही कर लेते हैं, बाद में फिर बैटरी पे लगा के फोन को तो फिर वापस इसे खोलना पड़ेगा, फिर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसमें जो प्रॉब्लम थी जो मैं दिखा रही हूँ ना, एग्जैक्टली यहीं पर थी। तो जैसे ही पर्स खोलेंगे वॉलेट तो वो सामने ही दिख रहा था, वो बहुत ही गंदा लग रहा था दिखने में, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी उसकी। तो बस को चेंज करके एक्सचेंज में अब ये वाला जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। तो इसको अब मैं पैक कर लूंगी और फिर उसके बाद में मैंने इनको गिफ्ट कर दिए थे, शूज भी और हमारा ये भी घर पे ही कर दिया था, क्योंकि रेस्टोरेंट तो लेकर नहीं गए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है बर्थडे व्लॉग तो जाके देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल। इसमें रोटी है, इसमें चिकन है, इसमें बर्गर है, इसमें बरसाई है। मैं एक्सरसाइज हूँ। क्या बोल रहे हो? मैं बहुत एक्सरसाइज हूँ और मैं चिंजी बन लाई हूँ। बहुत एक्साइटेड मेरा मुझसे भी बुलवा दिया। और अब मैं चिंजी दूंगा इसमें। सुनो तो इधर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और पापा अब मैं घर पर आने वाला और मैं पापा का उसके ऊपर अब फोन डालेंगे। क्या कहे जा रहे हो? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी आप आराम आराम से बताओ क्या कह रहे हो, अभी आराम से बोलो, बताओ। बाहर जाओगे चिट्ठी लोगे और पानी का हाँ लेऊंगा। मैं अब पानी का हाँ बहुत एक्साइट हूँ। एक्साइट क्या होता है ये? एक्साइट ये बहुत एक्साइट हूँ मैं। एक्साइटेड हूँ। दादू कहता मोफिन दादू। क्या कहते दादू? दादू कहता मोफली और ये फोटो है, ये मामा, ये मखानिया, ये खिलौना, ये माया, ये दोबारा ये। अच्छा सुनो तो इधर तो सुनो, बताओ हम कहाँ गए थे बर्थडे पे? अब्बा के बर्थडे कहाँ करने गए थे हम? खाने को गए थे। और क्या खाया था आपने वहाँ पर? उधर मैंने केक खाया था, मैंने उधर केक खाया था, चिकन खाया था मैंने और मैंने देखो बात कर लिया। अभी पिटाई करूंगी मैं ये। क्या आप बताओ आपने क्या खाया? मैंने उधर चिकन खाया है और देखो बात कर। और बात तो कर। नहीं करेगी आवाज, आप बोलो क्या खाया आपने, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बोलो। देखो बात नहीं करेगी आवाज, आप बोलो तो। बात कर। अच्छा कुछ सुना दो आप, हस्बी रब्बी सुना दो। हाँ, मुंह में से हाथ निकालो, हाँ, मुंह में से हाथ निकालो, हस्बी रब्बी सुना दो, अच्छे से सुनाओ।
दिया मैंने। अच्छा सुनाया नहीं आपने, पूरा नहीं सुनाया अच्छे से। हज़बी लबी चैरुल्ला मोने घर की अजामाना खुद और अच्छा वो सुना दो, क्या कहते हैं उसको, आप वो सुनाते हो ना, वो पढ़ते हो ना, लब्बैक पढ़ दो, लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक लल हम्द वहिया बता वहिया बायु लड्डा मुंह में हाथ डाल लिया। आप सुनाओ, आप लब्बैक सुनाओ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक लल हम्द वहिया बता वहिया बायु ला शरीका लब्बैक। अरे मेरा बेटा सुना दिया। सुना दिया, अम्मा पाली करेगी आपको आज। शफक की बातें आप लोगों ने सुन ली है, कितनी बातें करने लगी है, सच में बहुत बातें बनाने लगी मैडम। और यहाँ पर बस फिर उनकी बातें सुन के मैंने बनाई थी यहाँ पर चिकन की पुलाव। यहाँ जब से दिल्ली आई हूँ ना, इस बार खाने का नंबर बहुत कम आ रहा है। जब से मतलब जब से यहाँ पर आए हैं, मम्मी ज्यादा करके बना देती हैं, कभी पाए कभी कुछ, क्योंकि ज्यादा करके शमीम की पसंद का खाना बन रहा है, तो वो मम्मी के हाथ का मैंने कहा आप बना लो, मैं तो वहाँ पे भी बना के खिलाई देती हूँ, आप बनाओगे तो ज्यादा उन्हें अच्छा लगेगा आपके हाथ का खाना, तो वो मिस भी करते हैं कोई चीजें मम्मी जो अच्छी बनाती है। तो मम्मी बनाई तो मेरा नंबर बहुत कम आ रहा है, तो बस आज मैंने पुलाव बनाई है और फिर जल्दी से नीचे भेज दी पहले पापा के लिए। मम्मी के वो तो खाना नहीं था, जो उनका जैसे मैंने बताया कि रात को वो बहुत कम लेती हैं खाना, कुछ हैवी सा नहीं लेती, थोड़ा बहुत लाइट ले लेती हैं, या कुछ ऐसा प्रोटीन वाली चीजें जैसे अंडे बॉईल करके खा लेती हैं रात में, इस तरह से, लेकिन प्रॉपर मील नहीं लेती, जैसे रोटी सब्जी खाते हैं वो नहीं खाती रात में। तो बस हमने अपना खाना एंजॉय किया और अच्छी बनी थी पुलाव, बहुत अच्छी बनी थी। यहाँ पर बर्तनों की कमी पड़ी हुई है मुझे, क्योंकि मेरे दोनों कुकर, तीन कुकर मेरे तीनों मैं मुंबई ले गई। यहाँ पर जो मेरे पास कुकर है वो 7 किलो का है, 7 किलो वाला है। अब 7 किलो वाले में इतना सारा बनाना मुझे उसका वर्थ नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इसको निकाल ही नहीं रही हूँ। बस फिर अगेन नेक्स्ट डे, और ये 2-3 दिन से क्लिप जो है ना व्लॉग चला आ रहा है, 2-3 दिन का इकट्ठे व्लॉग है ये। तो फिर अभी आज वापस नेक्स्ट डे हो गया, रात में मैंने जैसे दिखा दिया, मैंने पुलाव बनाई थी। तो फिर नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया, तो अम्मी का कॉल आ गया कि मैंने बिरयानी बनाई है, तुम बस रोटी बना लेना, तो कोरमा बनाया, रोटी बना दी थी मैं, और सब लोग नीचे खाना खा रहे थे, बच्चों को भी मैंने नीचे भेज दिया था। शारमीन सिर्फ मेरे पास थी, क्योंकि मैं उसको पढ़ा भी रही थी, साथ साथ में होमवर्क कर रही थी वो अपना, तो वो मेरे पास थी। तो बस मैंने सोचा कि चलो मैं और शारमीन ऊपर खा लेंगे, बाकी सब लोग तो नीचे खाना खा ही रहते। रोटी देने के लिए गई मैं नीचे, फिर मम्मी ने कहा नहीं बस हो गया रोटी का, अब और मत लाना बना, क्योंकि मैं एक चक्कर शारमीन लगा चुकी थी और एक मेरा हो गया था, तो उन्होंने कहा बार बार मत आओ, और बस इतना हो गया कि अब मत देना, रोटी हो गया है वैसे भी सबका। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मी ने जबरदस्ती करके, मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी क्योंकि ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी कर लिया था, तो रोटी तो मैंने दे दी, मम्मी ने जबरदस्ती फिर बिरयानी दे दी कि नहीं थोड़ा सा तो खा लूं। ये रही मम्मी के हाथ की बिरयानी, जो कि हमें बहुत 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 पसंद है। शामी दस्ता लेकर आओ बेटा, किचन में रखा है, जल्दी ले आओ। शमी नीचे खाना खाएंगे और शनाया भी नीचे है, मैं बस रोटी देकर आई हूँ ऊपर, रोटी का हो गया नीचे सबका। तो मैंने मम्मी से कहा सिर्फ बिरयानी दे दो, कोरमा भी नहीं खाना है, सिर्फ बिरयानी खाने का मन था। मम्मी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाती है, उनकी वो कहते हैं ना बेस्ट बिरयानी बनाती है, बहुत अच्छी बनाती है सीरियसली। देखिए आप लोगों को देख के लग रहा, आओ शामिल मैं खिलाती हूँ, आ जाओ जल्दी आओ। तो यहाँ पर शारमीन और सिर्फ मैं खाएंगे, बहुत ही यम्मी सी बिरयानी बनाई है मम्मी ने, क्योंकि शमीम कल जाने वाले हैं वापस बैक टू मुंबई, तो इसलिए उनकी पसंद के खाने बन रहे हैं, बहुत यम्मी से मम्मी बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये भेजा है मेरी बेस्ट फ्रेंड सुनारा ने गिफ्ट, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और भी गिफ्ट्स है। मैं पहले कैमरा सेट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को सारे गिफ्ट्स दिखाती हूँ। ये देखिए सारे गिफ्ट्स, ये है स्वीट्स, मेरे ख्याल से तो इसमें स्वीट्स होंगे, हम इसको साइड में रख देते हैं। और ये है शीरमाल, मैं आपको उसको घूम के दिखा देती हूँ। ये बहुत जमीन सा शीरमाल के, मतलब ये नॉर्मल वाला नहीं है, इसमें ड्राई फ्रूट बहुत सब कुछ भरा हुआ है। मैं से गलती से टूट गया, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, पर हाँ ये बच गया इतना तो।
और हम इसको अभी वापस साइड में रख देते हैं। और ये है हमारे, अपना भी खोलते हैं। ये देखिए क्या क्या भेजा है मेरी बेस्ट फ्रेंड दुनारा ने। चलो आपको इसको खोल के दिखाते हैं। ये देखिए दुनारा मेरे लिए क्लिप्स, रबर बैंड्स भेजे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो ये सब। इसको अभी मैं यहाँ रख लेती हूँ और सब तो चॉकलेट आपको दिखाई देती हूँ। चलो, ये है डेयरी मिल्क, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको भी साइड में रख देते हैं। और ये तो हमारी फेवरेट चॉकलेट है, इसको तो हम दो शेयर करके खाएंगे। ये है चोकोबार, ये तो हम दो शेयर करके खाएंगे, तो शेयर का फेवरेट है। और ये है कोकोनट चॉकलेट, ये तो हम सबकी फेवरेट है, ये भी हम शेयर करके खाएंगे। और थैंक यू आंटी और सुनहरा। हम मिलते हैं मंडे को स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह इन सारी चीजों के लिए। तो ये सारे गिफ्ट्स थे जो हमें भेजे थे हमारी फैमिली कम फ्रेंड्स, जिनके बारे में ब्लॉग्स में मैं बहुत मर्तबा बता चुकी हूँ। शारमीन की बेस्ट फ्रेंड है और हमारा उनके साथ में फैमिली से भी बढ़कर बॉन्ड है, बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो शारमीन और शनाया दोनों के लिए गिफ्ट्स आए थे, वो सब आप लोगों ने देख ही लिए। शारमीन तो बहुत खुश थी, शनाया भी मैडम नीचे गई हैं, जब वो आएंगी तो वो भी इंजॉय करेंगी, खाएंगी, मजे करेंगी। तो ये था व्लॉग 4-5 दिन का, टूटा टूटा फूटा फूटा कहीं कहीं से मैंने जोड़कर इसको बनाया है। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दे और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत ज्यादा कमेंट करें और दुआ में हम सबको बहुत बहुत याद रखिए। अपना भी ख्याल रखिए, साथ साथ में विंटर एंजॉय करें। और बस बिलिंग में आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। रेसिपीज नहीं मैं शूट कर पा रही हूँ, सॉरी, शूट करी हुई रखी हुई है, एडिटिंग करी रखी, बट अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इंशाल्लाह आज मैं अपलोड कर दूंगी, इंशाल्लाह कल अपलोड करूंगी, देखते हैं। चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।